भगवान शिव को कैसे समझेंगे और भगवान शिव की उपासना कैसे करनी चाहिए। शिव की उपासना के लिए शिव जैसा बनना पड़ेगा। भक्त का स्वभाव जब ऐसा होने लगता है तब समझिए उसको भक्ति प्राप्त हो रही है। राग, द्वेष, असत्य भाषण से दूर रहो, छोड़ के चले जाओ उन लोगों। किसी भी नकारात्मक बातों को सुनना बंद कर दो, अपने आप पवित्रता होती रहेगी। और कोई बहुत मजबूरी है किसी बात को सुनना तो समझना शुरू करो, पहले समझो फिर सुनो, पवित्रता बनी रहेगी। करता हूं आपके और अपने इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को राम राम। और चूंकि आज शिव जी की बात करने जा रहे हैं इसलिए सब लोग बोलेंगे हर 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 महादेव। आज शिव जी को प्रसन्न करने के उपाय जानेंगे और सभी लोगों से मेरा एक ये निवेदन है कि आप लोग इस महाशिवरात्रि को व्यर्थ मत कीजिएगा, इसको अर्थ दीजिएगा, सही तरीके से पूजा आराधना अवश्य कीजिएगा। आश्रम में महाशिवरात्रि का उत्सव बहुत ही धूमधाम से और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। सारी रात का जप चलता है क्योंकि महाशिवरात्रि दिन का नहीं, रात की साधना का उत्सव है। तो पूरी रात ये उत्सव चलता है, पूरी रात्र साधना होती है, भजन होता है, ध्यान होता है, षोडशोपचार से पूजा होती है और उसके बाद रुद्र अभिषेक होता है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ होता है, उपरांत यज्ञ होता है और फिर जो लोग पारण करना चाहते हैं वो पारण करते हैं। जो लोग अपने उपवास को आगे रखना चाहते हैं, जारी रखना चाहते हैं, वह जारी रखते हैं। तो महाशिवरात्रि का उत्सव हम मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे और उसके साथ साथ मैं आज आपको ये जरूर बताऊंगा कि किस तरीके से किस समय में को शिवरात्रि की पूजा करनी है। महाशिवरात्रि का अर्थ है महाकल्याण की रात्रि और चतुर्दशी तिथि के स्वामी हैं भगवान शिव। और प्रत्येक महीने की कृष्ण चतुर्दशी को तो शिव भक्त शिवरात्रि के रूप में व्रत उपवास करते ही हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का शास्त्र के अनुसार बहुत बड़ा महत्व है। महाशिवरात्रि का जो व्रत होता है ये फागुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि को किया जाता है और विशेष रूप से जो संधि काल की पूजा होती है, यानी जब त्रयोदशी पूर्ण हो रही है, चतुर्दशी प्रारंभ हो रही है, उस समय की जो साधना है, उस समय का जो अभिषेक आदि है, ये विशेष लाभप्रद होता है। उसके साथ साथ जो लोग साधना करते हैं वह प्रदोष काल में साधना करें तो उसका अत्यंत विशेष लाभ होता है। और ये मैं आपको बताऊंगा भी कि प्रदोष काल क्या है या निशीत काल क्या है, जो उससे भी महत्वपूर्ण होता है साधना के लिए। तो मैं इन दोनों समयों का आपके साथ आज वर्णन करूंगा। तो जो विधि मैं आपको बताऊंगा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप करिएगा तो भगवान शिव की कृपा जरूर प्राप्त होती है। शिवरात्रि में संपूर्ण रात्रि जागरण करने से महापुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस महाशिवरात्रि की साधना और इस दिन गुरु मंत्र दीक्षा भी बहुत विशेष रूप से दी जाती है। तो ये विशेष सिद्धिदायक मुहूर्त होता है। गुरु परंपरा के अनुसार, गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार सन्यासी जन इस रात्रि में साधना आदि करते हैं। महाशिवरात्रि की साधना महासिद्धिदायी सिद्ध होती है। इस समय में किए गए दान पुण्य का, शिवलिंग की पूजा का, शिवलिंग की स्थापना का विशेष फल प्राप्त होता है।
इस सिद्ध मुहूर्त में पारद या स्फटिक के शिवलिंग को अपने घर अथवा अपने व्यवसाय स्थल में या कार्यालय में स्थापित करने से घर, परिवार, व्यवसाय और नौकरी में भगवान शिव की कृपा से उन्नति होती है, लाभ होती है, सुख शांति आती है। एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूं, ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अन्य धातु के लिंगों की अपेक्षा पारद अथवा स्फटिक शिवलिंग की पूजा का बहुत महत्व होता है। इनकी पूजा अधिक सिद्धिदायक होती है। स्वास्थ्य ठीक ना रहता हो तो अपने घर में पारद शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से अच्छी आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। स्फटिक शिवलिंग धनाभाव को दूर करता है। यश का भाव, प्रतिष्ठा या मान सम्मान का भाव हो रहा है तो स्फटिक के शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। सबसे पहले यह स्थापना होती कैसी? सबसे पहले गंगा जल अथवा शुद्ध जल से स्नान कराइए शिवलिंग को, फिर दूध, दही, घी, मधु यानी शहद और शक्कर से क्रमानुसार स्नान कराइए, फिर चंदन लगाइए, फिर फूल, बिल्व पत्र यानी बेल पत्र चढ़ाइए और धूप और दीप से पूजन कीजिएगा। और मंत्र कौन सा है? बड़ा सामान्य सा है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्षय मामृतात्। आश्रम में जब ये जप होता है तो हम तो संपुट लगा के चूंकि ये जप करते हैं तो अद्भुत ऊर्जा का उदय होता है। जो लोग आश्रम आते रहे हैं, महाशिवरात्रि साधना में सम्मिलित होते रहे हैं, वह इसको जानते भी होंगे। बहुत सारे लोग जो अभी मुझे सुन रहे हैं वह आश्रम आकर महाशिवरात्रि उत्सव, दिव्य उत्सव में जरूर शामिल हुए होंगे। शनि की परेशानी, शिव जी की पूजा। राहु की परेशानी, शिव जी की पूजा। मार्केश चल रहा है तो शिव जी की पूजा, और विवाह की समस्या तो शिव जी की पूजा। मन अशांत रहता है या किसी का चंद्रमा बहुत कमजोर है तो शिव जी की पूजा। मंगल अपनी हदों को पार कर जाए तो शिव जी की पूजा। लेकिन महाशिवरात्रि पर यह पूजा कब और कैसे की जाती है बहुत कम लोग जानते हैं, और इसका एक सरल रूप भी है जो आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं। बाकी तो जो पुरोहित कराते हैं, जो ज्ञानी जन कराते हैं, वो तो विशेष होता ही है, लेकिन एक सरल रूप भी है। अगर आप ध्यान और साधना उस रूप से करते हैं तो भगवान तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, देवादिदेव तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ओम कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसकी भी चर्चा मैं करूंगा। रुद्राक्ष के खास प्रयोग और धारण विधि के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों को बार बार गर्भपात होता है, रुद्राक्ष की माला इस दिन शिवलिंग को अर्पित करें, शिवलिंग पर रख दें और उसके बाद रात्रि ध्यान साधना करें और फिर उस माला को धारण करें। भगवान शिव की कृपा होगी, फिर गर्भपात नहीं होगा। और भाग्य को तो रुद्राक्ष बहुत मजबूत करता ही है। एक और महत्वपूर्ण चीज है, इस रात जो लोग ध्यान साधना, आध्यात्मिक उन्नति आदि के लिए या मृत्यु से बचने के लिए ध्यान साधना करते हैं, उन्हें शिवलिंग की ध्यान साधना करनी चाहिए। और जिन लोगों को विवाह नहीं हो रहा है या विवाह में कोई परेशानी है, उन लोगों को वेर यानी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। और यदि ये शिवलिंग स्वयं बनाया जाए और पंचोपचार पूजा से उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए और नियमित पूजा की जाए तो उसका फल अद्भुत होता है। हम आश्रम में शिवलिंग स्वयं निर्माण करते हैं और क्या आनंद होता है, क्या अद्भुत समय वो होता है जब हम लोग शिवलिंग का निर्माण कर रहे होते हैं, उधर भजन चल रहे होते हैं, कुछ लोग के कदम थिरकने लग जाते हैं, कुछ लोग ध्यान साधना में डूब जाते हैं। और शिवलिंग का निर्माण करने के उपरांत जब हम अपने बनाए हुए शिवलिंग से शिवलिंग का रुद्राभिषेक करते हैं या पंचोपचार से उनकी पूजा करते हैं तो आनंद ही अलग आता है और अद्भुत फल तो प्राप्त होता ही है। सामान्यतः शुद्ध मिट्टी और जल से शिवलिंग बनाया जाता है, लेकिन यदि किसी विशेष उद्देश्य से शिवलिंग बनाना है तो मिट्टी, आटा, गाय का गोबर, गौमाता का, ये ध्यान रखिएगा, फूल, गुड़, मक्खन, भस्म और अन्न, और इसको गंगा जल से मिलाकर
तब शिवलिंग की स्थापना की जाती है और वो भी पीठ सहित की जाती है। शिवलिंग की लंबाई कितनी होनी चाहिए ये नोट कीजिए। व्यक्ति जो पूजा कर रहे हैं उनके 12 उंगल या इससे ऊपर होनी चाहिए, है ना। 12 उंगल यानी ये 4 उंगली, ये 8 उंगली, हाँ, और ये 12 उंगली, इतना ऊंचा शिवलिंग बनाए। बाकी वो कैसा भी बने उसकी चिंता नहीं करनी है, बस भक्ति से, साधना से उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी है और उसके बाद भगवान स्वयं सुनते हैं, उन्हें सब पता है। तो शिवलिंग कितना खूबसूरत बनाई है सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि हमने उसमें कितनी भक्ति डाली है। शिवलिंग बनाने में गंगा जल का प्रयोग हो या नर्मदा जी के जल का प्रयोग हो तो अच्छा रहता है, नहीं तो सारी ही नदियां पवित्र हैं, सारी नदियां भगवान की हैं, तो कोई उसमें परेशानी की बात नहीं है। पूजा की विधि क्या रहती है? कमल का पुष्प हो, बेलपत्र हो, सफेद पुष्प हो, इससे शिव जी की पूजा होती है। किसी को अल्पायु दोष है, कुंडली से पता चल जाता है अल्पायु दोष है, या किसी का मार्केश चल रहा हो तो दूरवा से शिव पूजन करना चाहिए। संतान में दोष हो या संतान को दोष हो या संतान उत्पन्न ना हो रही हो तो उस दोष के निवारणार्थ धतूरे से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। श्राप मुक्ति के लिए शमी के पुष्पों से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। सफेद चंदन से की गई पूजा यश और सौभाग्य देती है। शिवलिंग पर जो हम प्रसाद अर्पित करते हैं वो बांटा नहीं जाता, उसको ग्रहण भी नहीं किया जाता। ये ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो धतूरा प्रसाद समझकर और गटक लें, भारी पड़ जाएगा। शिव जी कृपा, फिर शिव जी की और विशेष कृपा प्राप्त करनी पड़ जाएगी। फिर सूर्यास्त के उपरांत सामान्यतः शिवलिंग पर जल और दूध नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन इस दिन विशेष पर जब त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि मिल रही होती है, नहीं त्रयोदशी समाप्त हो रही है और चतुर्दशी उदय होने वाली है या उदय हो रही है, उस समय आप जल या दूध अर्पित कर सकते हैं। रात के 4 पहर होते हैं, जिसमें दूसरा और तीसरा पहर निशीत काल कहा जाता है। उसमें शिव जी का ध्यान और पूजा का फल अद्भुत होता है। मान लीजिए आप अच्छे इंसान हैं, सुकर्मी हैं, अच्छे कर्म आपने किए, लेकिन पूर्व जन्म के किसी दुर्भाग्य की वजह से आप परेशानी में उलझ रहे हैं, तो इस काल में अपने हाथ से बनाए हुए शिवलिंग की पूजा कीजिए और देखिए आप जीतेंगे। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो इस काल में 1 वर्ष तक पूजा करिए, प्रतिदिन कार्य बनेगा। कोई बहुत विशेष उद्देश्य है जीवन में, कोई ऐसा कार्य है जो फलीभूत नहीं हो पा रहा है, लाख मेहनत करने के बाद भी कुछ परिणाम सम्मुख नहीं आ रहे हैं, तो शिवलिंग बनाकर पूजा किया। शिवलिंग कैसे बनेगी? शिवलिंग कैसे बनेंगे? मिट्टी, आटा, गाय का गोबर, फूल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न और गंगा जल से आप शिवलिंग की पीठ की स्थापना इस दिन कीजिए और वर्ष भर आप पूजा कीजिए। और अन्यथा तो इस दिन जो पूजा आप करते हैं, जब पूजा आपकी पूर्ण हो जाती है तो शिवलिंग को जल में डाल दिया जाता है या क्यारियों में डाल दिया जाता है, क्योंकि भगवान शिव को पेड़, फूल बहुत पसंद है। और यहां तक वो कहते हैं, शिव पुराण में ये लिखा है और मैंने अनेक बार आपसे इस बारे में चर्चा की भी है कि जो लोग शिव मंदिर में जाकर सफाई सुथराई करते हैं और वहां पर वृक्ष लगाते हैं, पुष्प लगाते हैं, उन लोगों को शिव पद प्राप्त होता है। फलदार वृक्ष जिनका समाज उपयोग कर सके, वह वृक्ष लगाने से शिव पद प्राप्त होता है। शिवलिंग की पूजा षोडश उपचार से होती है। वो कौन से हैं? नंबर 1, ध्यान से आवाहन करना होता है। दूसरी बात, आसन देना है भगवान को। तीसरी बात, स्वागत करना है भगवान का। चौथी बात, जल से अभिषेक करना है। 5वां चरण होता है स्नान का, जिसमें दूध, दही, गाय का घी, शहद और खांड, इसको मिलाकर उससे स्नान कराना होता है। उपरांत उन्हें सामान्य जल से फिर से
स्नान कराना है। फिर छठा चरण होता है वस्त्र भेंट करना, सातवां चरण है गंध भेंट करना यानी खुशबू भेंट करना, आठवां चरण है फूल भेंट करना, अक्षत अर्पित करना, नवां चरण है सफेद चंदन का अर्पण करना, 10वां चरण है धूप वहां प्रज्वलित करना, धूप जलाना, 11वां चरण है नैवेद्यम अर्पित करना यानी चावल, फल, मक्खन और खांड, यह उनको अर्पित करना, 12वां चरण है तांबूल यानी पान जिसे कहा जाता है, पान अर्पित करना। फिर 13वां चरण होता है जप का, चाहे आप ओम नमः शिवाय का जप करें अन्यथा कोई और मंत्र करें, वो करना होता है। 14वां चरण होता है आरती का, 15वां चरण होता है प्रदक्षिणा का। लेकिन प्रदक्षिणा में एक चीज याद रखनी है, अगर बीच में नाली है तो पूर्ण प्रदक्षिणा नहीं होगी। हां, यदि शिवलिंग इस प्रकार से स्थित है कि जहां बीच में नाली नहीं आ रही है, जल का निकास कहीं और है, तब प्रदक्षिणा कर सकते हैं। लेकिन ये पुरोहित जी से पूछ लीजिएगा कि क्या इस शिवलिंग की प्रदक्षिणा कर सकते हैं अथवा नहीं। फिर 16वां चरण होता है स्तुति, नमस्कार करना और क्षमा मांगना। क्षमा जरूर मांगेगा क्योंकि किसी की भी पूजा त्रुटि रहित नहीं होती है, कहीं ना कहीं त्रुटि अवश्य होती है। तो प्रभु से पूजा के उपरांत क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। वैसे भी दिन में अनेक बार प्रभु से क्षमा मांग लेनी चाहिए, गुरुदेव से क्षमा मांग लेनी चाहिए कि जैसे मैं तो सदा वही कहता था, मेरे प्रभु क्षमा मदई, मेरे गुरुदेव क्षमा मदई। तो इस प्रकार से क्षमा मांग लेनी चाहिए। मन शांत भी रहता है, मन बहुत निर्मल भी रहता है और हमारे शब्दों का प्रभाव पड़ता है। और एकदम मन से उस शब्द का उच्चारण करते हैं तो मन भी पवित्र होता चला जाता है और उसके बाद फिर भगवान से वर प्राप्त होता है, दंड नहीं। बहुत सारे लोग ओम नमः शिवाय करते हैं, बहुत सारे लोग नमः शिवाय करते हैं। देखिए, अगर कोई आप अनुष्ठान कर रहे हैं ध्यान साधना के लिए तो ओम नमः शिवाय करेंगे, और अगर चलते फिरते जप कर रहे हैं तो नमः शिवाय ही करेंगे। अब बाकी जो पूजा है जैसे रुद्राभिषेक आदि, ये सामान्यतः नहीं किया जा सकता और इसमें पुरोहित जी की मदद लेनी आवश्यक होती है क्योंकि वही सारे मंत्र आदि का सही उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन आप द्वादश शिवलिंग के नाम का उच्चारण भी करेंगे तो भी आपको फल प्राप्त होगा। लिख लीजिए, ओम महाकालेश्वराय नमः, ओम ओंकारेश्वराय नमः, ओम नागेश्वराय नमः, ओम गुगेश्वराय नमः, ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः, ओम रामेश्वराय नमः, ओम वैद्यनाथाय नमः, ओम विश्वनाथाय नमः, ओम सोमनाथाय नमः, ओम केदारनाथाय नमः, ओम भीमशंकराय नमः, ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनके नामों का उच्चारण करके भी आप यथेष्ट फल की प्राप्ति कर सकते हैं। अभी आपको हो सकता है समझ ना पाए हो या नोट नहीं कर पाए हो, लेकिन ये YouTube है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आप उसे रिपीट कर करके देख लीजिएगा और एक एक शब्द को सुन लीजिएगा। तो आपकी शिवरात्रि अर्थपूर्ण हो, भगवान शिव की आपको कृपा प्राप्त हो, आपके कष्ट कटें, आप श्राप मुक्त हो, क्योंकि श्राप मुक्त हुए बिना कष्ट कटते नहीं हैं। और इसके लिए आप बहुत गंभीरता से जो मैंने आपको उपाय बताए हैं ये कीजिएगा। शिवरात्रि को ढंग से मनाइएगा, साधना और भक्ति भरपूर होनी चाहिए इस रात्रि। महादेव देवाधिदेव आप पर कृपा करेंगे। चलता हूं। हर 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 महादेव।